कि 70 साल से तुम आरक्षण लेके बैठे हो और कितना साल चाहिए। हम बार बार सुनते हैं कि देखो दलित तो हमारा सीजीआई है, आदिवासी प्रेसिडेंट है, इससे पहले दलित प्रेसिडेंट था, और क्या चाहिए तुमको। हर जगह पे तो इक्वालिटी आ गई है, ये लोग कैसे पहुंच रहे हैं। दलित के पास तो गाड़ी है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर भी रिजर्वेशन चाहिए। ये जो तमाम सवाल एबीवीपी, ये जूता एक्चुअली उन पर मारा गया है। ये बिल्कुल, ये उनके उनको मुंह बंद होना चाहिए ये सब सुनने के बाद में, क्योंकि ये तमाम सवालों का जवाब है ये जूता। जब सीजीआई कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर जूता मारा जा सकता है भरी महफिल में, तो वो आम लोग जो आज भी अपने घरों में इस हिंसा का शिकार होते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि घोड़ी चढ़ने के लिए एक दलित पुरुष को मार दिया गया, आए दिन हम सुनते हैं कि मूंछ रखने के लिए एक दलित पुरुष को मार दिया गया, हम आए दिन सुनते हैं कि एक बच्चा जब घड़े से पानी पीता है उसको टीचर जान से मार देता है कि तुमने दूषित कर दिया है इस घड़े को। तो ये तमाम चीजें सच हैं, ये हमारे समाज की सच्चाई है। जाति और जातिगत हिंसा हमारे समाज की सच्चाई है, और आज अगर हमें लगता है कि ये चीज सही है तो ये हमारा समझाता है कि फांसीवाद में जो ये डिक्टेट है कि वो जातिगत हिंसा को फैन करेगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को फैन करेगा, इस्लामोफोबिया को फैन करेगा, और जो लोग इस हिंसा को करेंगे उसे किसी रूल ऑफ लॉ का डर नहीं होगा, उसे कहीं पे भी सरकार के सामने, अदालत के सामने पेश होकर के जवाब देने का डर नहीं होगा। ये चीज पॉसिबल बनाता है ये समझदारी। तो ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है। आरएसएस का जो काम हुआ है हमारे समाज में, नफरत हमारी रगों में दौड़ रहा है खून के साथ में, और इतना पॉसिबल है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज भी वो लोग जो यूनिवर्सिटीज में कहते हैं आरक्षण तुम्हें कब तक चाहिए, आज भी वो कह रहे हैं कि तुम दलित, उनकी जाति बीच में क्यों ला रहे हो। राकेश किशोर जी जिन्होंने जूता फेंका, वो लिखते हैं कि मैं भी तो दलित हो सकता हूँ। क्या मतलब है कि मैं भी दलित हो सकता हूँ? आप अपनी मर्जी से दलित हो जाते हैं, किसी और सीजीआई के ऊपर तो आप जूता नहीं मारते हैं ये बोलकर कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। उन्होंने पॉइंट आउट किया, अगर जूता लगा नहीं तो उन्होंने कहा ये आपके लिए था, ये आपके चीफ जस्टिस साहब के लिए बकायदा। और मतलब ये रूल ऑफ लॉ है कि वो जूता वापस लौटा दिया गया उनको। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज करने पे इतना कतराया है कि एफआईआर क्यों दर्ज होगा, क्या होगा करके। वहां पे जितने भी बैठे हुए थे लोग, वो सब भी, जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है, उन लोगों ने किसी ने आपत्ति नहीं जताई, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये क्या दिखाता है कि जुडिशरी में कितना डीप पेनिट्रेशन है आरएसएस की समझदारी का। उनके लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के कहने पे गौ हत्या के केसेस दर्ज करते हैं, लव जिहाद के केसेस दर्ज करते हैं फर्जी। तो कुछ लोग लॉयर बने ही इसलिए हैं ताकि उस हिंसा को रूल ऑफ लॉ के माध्यम से प्रोपगेट कर सकें, और उन्हीं लोगों में से एक ये व्यक्ति है राकेश किशोर, उन लोगों में से ही एक व्यक्ति हैं। इन्होंने, अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे, कितने केसेस इन्होंने हैंडल किए, इन्होंने कोई केसेस हैंडल नहीं किए हैं। ये जुडिशरी के अंदर बैठा हुआ एक उपद्रवी तत्व है, और इस तरीके से कई तत्व आरएसएस ने छोड़े हुए हैं जुडिशरी में हमारे, और इन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये संविधान को अपहोल्ड नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं करते हैं, ये आरएसएस की समझदारी को अपहोल्ड करते हैं।